और भाई क्या हाल है आप लोगों के। आज हम उतरे हैं स्टेडियम पे। पहले हम लूटेंगे थोड़ा सा, और लूटने के बाद थोड़ा सा बंदे शंदे मारेंगे। ये हम गिर गए, और गिरने के बाद सबसे पहले हमें लूट मचा ली। लेकिन हम अकेले नहीं उतरे थे, उतरे तो बहुत सारे थे। सामने से देखो बंदा दौड़ता हुआ आ रहा है। और स्टेडियम में थोड़ी जल्दी बंदूक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात रहती है। लेकिन ये बंदा जल्दी से अंदर घुस गया। मुझे बंदूक मिल तो गई, लेकिन ये बंदा अंदर घुस गया और अंदर हो गई फ़ाइट शुरू, क्योंकि वो अंदर घुस के बंदूकें ढूंढ रहा था। और मेरे पास भी इतनी सारी गोलियां तो थी नहीं कि मैं नीचे उतर के बंदे को शॉट धड़ाधड़ मार दूं। इतने में मेरे दोस्तों को भी बंदूकें मिल गई, वो भी छट से कूद पड़े नीचे। अब भैया एक ह्यूमन साइकोलॉजी, भैया एक मरेगा तो दूसरा ही मरने चले जाता है। तो भैया वो भी नीचे चले गए, मैं भी नीचे चला गया। मुझे बंदे देखने थे, बंदे ढूंढ ढूंढ के मारने थे। अब यहाँ पे मुझे गन तो मिली, लेकिन खाली थी, वो तो मैंने छोड़ दी। M14 मिली थी। अब मैंने ढूंढना शुरू किया थोड़ी सी और गोलियाँ मिल जाएँ। बम का मेरा कोई यूटिलाइज़ होता नहीं है यार। मैंने बम लेता ज़रूर हूँ, पर मैं उसको यूज़ कर नहीं पाता। भाई हम बंदे ढूंढने लगे। यहाँ मुझे बंदूक मिली, लेकिन मैंने उज़ी उठाना सही नहीं लगा मुझे। उज़ी नहीं यार, UMP9 सही रहती है। और दूसरे वाला बंदा जो था ये बगल में, इसके पास UMP9 थी। इसकी ये गोली लेने आया था, लेकिन मैं इससे पहले गोली उठा चुका था उज़ी की। अब भैया यहाँ पे फाइट शुरू हो गई, बंदे एक दूसरे को मारने लगे। और इतने में ये नॉक हो गया। इसको पता नहीं किसने नॉक कर दिया भाई। मैंने कहा तू मेरे पास आ भाई, मैं तुझे फटाफट रिवाइव दूँ और फटाफट निकलूँ यहाँ से। इतने में बंदा आ गया भाई, बंदे ने मारना शुरू कर दिया। लेकिन हम भी बड़े ख़तरनाक थे भैया, हम तीनों उस पर टूट पड़े। उसने एक का एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पे तीन तीन थे। यहाँ तो भैया पूरी बारात थी, बहुत सारे थे। एक दो थे अलग बात होती है, पूरी बारात बैठी हुई थी मारने के लिए। चारों तरफ से गोलियां चल रही थी भाई साहब, चारों तरफ नॉक हो रहे थे बंदे। और मुझे बंदा नहीं मिल रहा था मारने के लिए यार। अब यहाँ पे भैया मैं, जब तक कुछ नहीं मिल रहा तब तक मैं बंदे ही ढूंढने लगा। बंदे भी नहीं मिल रहे थे, तो मैंने कहा जब बंदूकें उठा लेता हूँ, कुछ तो मिले। यहाँ तुम्हारा भाई बंदे ढूंढने लगा भाई। मुझे कहीं नहीं दिख रहे थे। एक दिखा, वो पार हो गया था। बाहर से सब लोग नॉक कर चुके थे, दो बंदे। तो मैंने कहा इनकी डेथ की पेटी में कुछ तो होगा। मुझे यहाँ पे UMP9 मिल गई भैया। UMP9 मेरे पास भर के गोलियाँ पड़ी थी। UMP9 उठा ली तुम्हारे भाई ने। उसके बाद इस डब्बे में देखा कि भैया कुछ पड़ा है इसमें। नहीं, इसमें खाली पड़ा हुआ था, ये कुछ नहीं था इसमें। यानी नूब था वो जो भी था, इतनी बंदूकें उठा के लाया नहीं था। अब भैया सामने से चल रही थी गोलियाँ, तो हम भैया सीधा सीधा निकल लिए। सबको अल्टीमेट दे दिया कि भैया मैं जा रहा हूँ सामने, सामने चल रही है गोलियाँ। उतने में भाई साहब पीछे से बंदे घूम के आ गए। मुझे बंदा दिख तो गया दौड़ता हुआ, लेकिन पीछे से बंदे आ गए थे अपने, जिन्होंने फटाफट मारना शुरू कर दिया। तो वो नॉक हो गया था बंदा। अब भैया हम तो थोड़ा सा बहुत ख़त्म, जो कहानी हो जाती है उसको भी नॉक करके ख़त्म करते हैं। तो हमने थोड़ी सी गोलियाँ चला के बंदे को अच्छे से सुलाई दिया। अब यहाँ पे हम स्टेडियम में थे। स्टेडियम में बहुत सारी गोलाबारी हो रही थी भैया, बहुत मज़े से खेल रहे थे। अब मुझे देखना था भैया मेरे पास कोई स्कोप पड़ा है। मैंने कहा नहीं यार, स्कोप तो नहीं पड़ा, रेड डॉट से काम चलाना पड़ेगा। और UMP9 में रेड डॉट लगाना पड़ता है, क्योंकि यार बिना रेड डॉट के UMP9 चलाना थोड़ा मुश्किल होती है। जानी ये घर तो बहुत अच्छा है। इतना बड़ा स्टेडियम खाली छोड़ रखा है यार। ऐसे भाई मैं फटाफट फिर से देखा कि कार कुछ मिल जाए, पर कुछ था नहीं यार इसमें, इस स्टेडियम के अंदर। चारों लोग एकदम रैंडम टीम वाले थे। एक दो मेरे दोस्त थे, बाकी लोग ऐसे रैंडम खेल रहे थे। यानी तीन दोस्त मेरे हो गए, एक रैंडम था, लेकिन चारों के चारों एक साथ खेल रहे थे भाई, कोई अलग नहीं। यहाँ मुझे M214 मिल गई। मैंने अपनी AKM छोड़ दी और M214 उठा ली, क्योंकि इसकी फायर रेट अच्छा है। और भाई मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि इसका कांस्टेंट रेट भी बहुत अच्छा है। अगर उसको टारगेट करके किसी को मारा जाए ना बंदे को बिना रेड डॉट के, तो भी अच्छा सा निशाना लग जाता है इससे। यहाँ पे आ गया मैं। यहाँ पे मुझे दिख गई गाड़ी, जो कि बड़ी ही स्पीड से जा रही थी, और चार लोग इकट्ठा जा रहे थे। तो मैं बाहर कूदना चाह रहा था, लेकिन कूद नहीं पाया। तो मैं बाहर कूदा, मैंने देखी गाड़ी। भैया गाड़ी वाले ने गाड़ी घुमाई
और गाड़ी घुमा के उसने नीचे रोक ली। नीचे रोक के वो वेट करने लगा भाई साहब कब लोग नीचे उतरे यहाँ के, और हम उसने ठोके। उतने भाई मेरी स्क्वाड पहुँच गई रश करने के लिए, जिसमें से 3 नंबर तो नॉक हो गए। 3 नंबर को फटाफट बंदा रिवाइव देने लगा। रिवाइव देने के हमें टाइम मिल गया कि रिवाइव उसको दे सके बंदा। रिवाइव देने के बाद फटाफट उसने अपने आप को हील करना शुरू किया। उसने सामने बंदे ने गाड़ी रोक ली। यहाँ हम सारे इतने सारे थे, उस सारे के सारे रश पे कूद गए, उसके ऊपर उनके ऊपर रश कर दिए सब ने। मैंने एनिमी अहेड दिखाया और फटाफट रश करने पहुँच गए उनके साथ। उतने भैया यहाँ लोग आपस में भी लड़ने लगे, क्योंकि हो सकता है हमारे बंदे पहले से ही हों। यहाँ मैं अपना स्कोप तो मैंने ऑन कर दिया, स्कोप ऑफ करना भूल गया। और ये धड़ाधड़ सारे लोग पहुँचते जा रहे हैं, और पहुँच के उस पर रश मारते जा रहे बंदे पे। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा भाई साहब, उन्हें लगा होगा 1-2 बंदे हैं मार देंगे। भाई उन्हें नहीं पता था कि भाई साहब यहाँ तो पूरा हम भी स्क्वाड लगे बैठे हैं पूरे के पूरे। इतने भाई साहब मेरे टीम ने रश करके सारे लोगों को मार दिया। अब मैंने बोला भैया पीछे से ब्लू जोन आ रहा है, फटाफट निकलो। वो अपना लूट लाट के जल्दी आए, और मैं अपना चल दिया फटाफट भाई की, क्योंकि ब्लू जोन आ रहा था। मैं वापस गया, मैंने कहा चल मैं भी लूट ही लेता हूँ यार, क्या अकेले अकेले घूमने जाऊँगा मैं, तो मुझे ज़रा गोलियाँ वोलियाँ मिल जाएंगी M214 की। तो मैंने थोड़ा सा सर्च किया तो मुझे MT नहीं मिला, मुझे कुछ ना कुछ इसमें मिल गया। डब्बे खाली नहीं थे, डब्बे में M24 की गोलियाँ भी पड़ी हुई थी, तो मैंने फटाफट उठा ली जितनी मैं उठा सकता था, क्योंकि ब्लू जोन में थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि उसमें हेल्थ जाती है। अब मैं लूटने गया भैया, फटाफट गाड़ी ढूंढने लगा। मैंने कहा भाई साहब गाड़ी कहाँ है, तो बंदे गाड़ी लेके आ गए, उल्टी गाड़ी चलाने लगे कि भैया पार हो जाए। मैंने कहा चल ऐसे तो पार नहीं हो पाऊँगा, मैंने को भाग के पार कर लेता हूँ फटाफट। मैंने यहाँ पे भैया अपने आप को फट भाग के मैं ब्लू जोन से अंदर आ गया। अंदर आने का देखा सामने बंदा गोलियाँ चला रहा था, तो मैंने उसको मारा। तो उस और भी बंदे रश कर रहे थे मेरे दोस्त वोस्त, उन्होंने शायद उसको मार दिया बंदे को। वो लेट गया था क्योंकि बड़ा स्मार्ट बंदा था थोड़ा। उसको गोली पड़ने लगी तो भाई साहब वो लेट गया। एक तो ये सांप बहुत होते हैं प्रो PUBG के अंदर। किसी दिन जानी नाग देवता इनके फंसा के इनको अपनी नाग बड़ी दे के जाएंगे कि मैं तो ऐसी फोकड़े बैठ रहता हूँ, भैया तू ही ले ले नाग बड़ी। मैं इतनी दूर गया और इतने जाके बग्गी लेके आ गया, क्योंकि जानी हमने भी खाते खोलने थे। एक ही खाता खोला था हमारा, एक ही किल हुआ था हमारा अभी तक। तो भाई तुम्हारे भाई ने गाड़ी बग्गी उठाई, और बग्गी उठा के जैसे ही चला, पता चला भैया पीछे से बंदे आ गए। और मैं बंदे ढूंढने लगा भैया कि कोई मुझे मिल जाए तो मैं उसको कुचल के निकल जाऊं। उतने में मुझे दूसरी गाड़ी दिख गई भाई, दूसरी बग्गी चली गई सीएम सामने, और ये लोग उस पर फायर कर रहे थे। 4 नंबर नॉक हो गया भाई। मैंने 4 नंबर को मैंने कहा चल मैं ही बचा लेता हूँ यार, ये लोग तो रश कर रहे हैं। मैंने 4 नंबर को रिवाइव दे दिया फटाफट, क्योंकि टीम में एक रिवाइव देने वाला बंदा भी होना चाहिए जब तक बाकी लोग रश कर रहे हैं। अब हमारे पास 17 लोग बचे थे, हमने उसमें 16 हो गए। एक बंदा सामने दौड़ता हो रहा है, मैंने उसको ही मार दिया। यहाँ तुम्हारे भाई के 2 किल हो गए। मज़े में दौड़ता हुआ था भाई सब, बंदे ने सोचा नहीं था। यहाँ पे बंदे ने उसकी बग्गी फोड़ दी रश करने वालों ने, तो इसमें भी मैंने कुछ देखा, इसमें भी कुछ मेरे काम को कुछ पड़ा नहीं था। अब भाई हमारे पास बंदे बचे 12, क्योंकि बंदे बड़े तेज़ी से मर रहे थे, आपस में भी मर रहे थे, कुछ हम मार रहे थे। ये M214 पहले नहीं मिलती यार। 2 तरह के M214 है यार इसमें, एक में ब्रस्ट मोड है, एक दूसरे में ब्रस्ट मोड नहीं है। इतने भाई साहब कोई स्नाइपर लेके स्नाइपिंग कर रहा था, और हमें पड़ रही थी, लेकिन कहाँ से पड़ रही थी वो नहीं पता चल रहा था। तो देखा सामने से गाड़ी आ रही है, तो उस पर मैंने गोली फायर तो की, लेकिन शायद उसको लगी नहीं सारी गोलियाँ। वो इतनी स्पीड में था, शायद उसकी वजह से नहीं लगा उसको गोली।
अब मैं लेट गया भैया, लेट के थोड़ा सा देखूँ कि बंदा वापस आएगा तो हम उसको मारेंगे, लेकिन वो शायद बंदे को या तो उसने पीछे वालों ने मार दिया, क्योंकि सब लोग रश करने पे तुले हुए थे। अब यहाँ पे भैया बचे थे 7 लोग, जिसमें से 4 तो हम ही थे, यानी 3 लोग ज़िंदा थे। अब वो 3 लोग कहाँ थे ये ढूंढना बाकी था। तो भाई सबसे पहले तो फिर मैं लेटा ही था, तो मैंने कहा अपने आप को हील नहीं करता, पहले अपने आप को ये जो धुआं होता है स्मोक, इसको फेंक, तो शायद बंदा थोड़ा सा अटैक हो, बंदे को लगे कि हाँ भाई बंदे ने स्मोक फेंका तो यहाँ पे कोई बंदा है, तो वो फायर करे हमें और हमारे ऊपर। लेकिन बंदा थोड़ा चालाक था, उसने फायर नहीं किया। अब ऐसे में भाई मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो मैंने कहा चल मैं लेटे लेटे क्या करूँगा इतनी देर, मैं तब तक बंदा ढूंढता हूँ, कहीं मिलेगा तो मैं उसको ठोक दूँगा। लेकिन बंदा भी मिल नहीं रहा था, 3 बंदे थे। तो मैंने कहा चल आगे चलता हूँ, अब आगे जाके देखूँगा कहाँ पे बंदा है, मैं खुद ही ढूंढता हूँ, कुछ ना कुछ तो मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि 2 ही किलो है मेरे। पहाड़ पे बंदे को, एक पहाड़ पे था तो उन लोगों ने पहाड़ पे नॉक कर दिया, तो 6 लोग बचे, यानी 4 हम थे, 2 लोग और बचे थे। अब वो 2 कहाँ थे यही सस्पेंस था, क्योंकि 2 लोग नाग भी तो बड़े होते हैं, पबजी के अंदर नाग बहुत होते हैं। अब वो 2 जो आखिरी बचे, वो उन्होंने पक्का अपने आप को नाग बना लिया होगा। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ ढूंढा वहाँ ढूंढा कि कहीं मुझे मिल जाए, यहीं कहीं, शायद यहीं कहीं बैठे हुए सर्कल के मारे। फिर मुझे लगा नहीं यार, सर्कल तो पूरा घर के पास ही बैठ रहा है, तो हो सकता है घर में भी हो सकते हैं। तो यहाँ ड्रॉप गिरा हुआ था, मैंने कहा ड्रॉप लूट रहा हो शायद बंदा, चालाक हो, ड्रॉप लूटने में लगा हो। लेकिन नहीं, ड्रॉप के पास भी बंदा नहीं था। अब हम बंदे की तलाश में शुरू हो गए, क्योंकि 2 ही बंदे बचे थे, क्योंकि एक तो पहाड़ पे था, उसको नॉक कर दिया था रश वालों ने। ये दोस्तों ने मेरे रश करने के बाद उसको बंदे को मार दिया था, पहाड़ पे था बंदा। अब मैंने बंदे को ढूंढने लगा, ये कहीं तो बैठा होगा यार, मुझे लगा घर, ये सर्कल भी घर के पास पड़ रहा, हो सकता है घर में छुपाओ। मैं अपने दोस्तों को बोला भाई ये घर में भी हो सकता है, क्योंकि सर्कल घर के अंदर पड़ रहा है। पर घर में बंदा नहीं था। ये चीज़ थोड़ा सा मैं गलत था कि नहीं, मुझे लगा घर में होगा, मैंने कहा नहीं यार घर में नहीं हो सकता, सर्कल तो बड़ा पड़ रहा था, क्योंकि बंदा कहीं भी हो सकता था। आगे से गोली की आवाज़ आई मुझे, तो मैंने कहा भैया आगे ही बंदा कहीं है। अब मैं दौड़ के गया भैया, सामने बंदा लेटा हुआ था, सांप था सांप। मैंने अपना कट्टा निकाला और सांप को मार दिया। यहाँ तुम्हारे भाई के 3 किलो गए। अब बचे 5 लोग, इनमें से एक बंदा और बचा था। उस एक बंदे को हम ढूंढने लगे कि भैया वो एक कहाँ है, क्योंकि अगर एक मिल जाएगा तो मैच बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे में अब सामने लगा कि सामने गाड़ी है, तो हो सकता है गाड़ी में बंदा हो। तो हमने दोनों ने मिलके गाड़ी को फोड़ दिया अच्छे से। तीनों ने फायरिंग शुरू कर दी उस पे, कार पे, ताकि कार फट जाए। कार को ब्लास्ट कर दिया। शायद कार में नहीं था ना, कार के इधर उधर बैठा होता तो मर जाता। क्योंकि आजकल लोग बड़े चालाक हो जाते हैं, वो फटाफट क्या करते हैं, वो फटाफट कार के का कवर ले लेते हैं फटाफट। इतने भाई मिल गया तुम्हारे भाई को चिकन।